भले ही दिन प्रतिदिन मौसम ठंडा होता जा रहा है, लेकिन निगम चुनावों को लेकर अंबाला में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार निगम चुनावों में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसके बारे में जानकारी साझा करते हुए रिटर्निंग अधिकारी सचिन गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में करवाए जा रहे निगम चुनावों में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का ही अनुसरण राजनीतिक दलों को करना होगा, जिसके अंतर्गत खुले में की जा रही रैली में 200 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते और इंडोर में 100 से अधिक। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए बाकायदा रैली करने के लिए स्थलों और होर्डिंग्स लगाने के लिए जगह चिन्हित की गई है, जिसके लिए हमने नगर निगम में सिंगल विंडो खोली है, जहां से इसकी जानकारी और परमिशन राजनीतिक दल ले सकते हैं। सचिन गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उसकी जानकारी आम जनता हमें हेल्पलाइन नंबर 8683044000 और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर कर दे सकती है। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। साथ में ही मिली जानकारी को शिकायत के तौर पर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेयर पद के प्रत्याशी 22 लाख से अधिक चुनाव में खर्च नहीं कर सकते, वहीं पार्षद पदों के प्रत्याशी 5.5 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते। इन सभी के खर्चों पर हमारे अधिकारी बाकायदा वीडियोग्राफी कर नजर बनाए हुए हैं। एक जो हमारे नॉर्मल मैनुअल्स हैं इलेक्शन कराने के, वो तो है ही। उसके साथ कोविड के मद्देनजर रख के एक कमीशन ने एक बहुत ही एलेबोरेट गाइडेंस दी है, जिसमें हर वर्ग और हर एंगल को ध्यान रखते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कोविड की सावधानी रखते हुए इलेक्शन कराना है और प्रत्याशी से भी और लोगों से भी उसमें सहायता की उम्मीद है। जी सर, ये बताइए कि रैलीज़ में और होर्डिंग्स को लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जो है, खासतौर पर रैलीज़ में कितनी सोशल गैदरिंग की जाएगी, उसके बारे में क्या कुछ गाइडलाइंस है? एक तो रैलीज़ और होर्डिंग में डीसी साहब की तरफ से एक गाइडलाइन इशू हो चुकी है और जिसमें प्लेसेस भी हैं, और उसकी परमिशन के लिए हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, जो कि कमेटी में एक नोडल ऑफिसर हैं जो सारी परमिशन वही देंगे और उसके साथ सारी गाइडलाइंस भी अटैच करेंगे कोविड के रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और वही है 2 गज दूरी वो है, बहुत है जरूर। सर, पॉलिटिकल गैदरिंग में खास तौर पर वहाँ पे चालान भी काटे जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे इफ़ इन केस समवन कोई मास्क वेयर नहीं करता, और साथ ही साथ गैदरिंग कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली आउटडोर और इंडोर को में? नहीं, कमीशन की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है, बट उसमें जो कोविड के दौरान हमारी जो गाइडलाइंस हैं कि क्लोज स्पेसेस में इस तरीके से होना चाहिए कि उससे संक्रमण ना बढ़े, तो जो सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं जो ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो रही हैं, तो वही फॉलो की जाएगी। सर, होर्डिंग्स को लेकर किस तरीके से जो है हम लोग अलर्ट पे हैं कि इफ़ इन केस कोई होर्डिंग्स पे जो आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं उनको वहाँ से किसी और जगह पे होर्डिंग्स लगाते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ क्लॉसेस हैं? तो जो होर्डिंग्स हैं वो मेजरली अगर डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे हैं वो तो परमिशन के साथ ही लगेंगी। अगर कोई डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अलावा कहीं पे लगी हुई है तो उसमें हमें एक्चुअली पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, तो एक हमने नंबर बनाया है जिसमें व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो ऑडियो जो भी कोई भी कंप्लेंट है वो भेज सकते हैं। तो उस नंबर को भी मैं बताना चाहूँगा 8683044000। आई रिपीट 8683044000। इस पे वो कोई भी कंप्लेन करके बता सकता है कि यहाँ पे कोई अवैध होर्डिंग्स लगी हुई हैं या फिर कहीं पे भी एमसीसी का वायलेशन है, या फिर वो अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फिर वो अपना बूथ जानना चाहते हैं। एक तरीके से हमने ये हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिस पे व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। सर, मेयर कैंडिडेट और काउंसिल के लिए कितनी जो है वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट रखी गई है? मेयर के लिए जो है एक्सपेंडिचर है की लिमिट जो है वो 22 लाख है और काउंसिलर्स के लिए है तो 5.5 लाख। सर, किस तरीके से इनके ऊपर टैग किया जाएगा कि ये उससे ज़्यादा है, कम है, उस पर क्या कुछ क्लॉजेस हैं? ये सेम जिस तरीके से हम आम चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में करते हैं, वैसे ही एक बीएसटी टीम से जो वीडियोग्राफी करती हैं, जब भी वो हमसे रैली की परमिशन लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन बीएसटी टीम के पास जाती है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और एक बेस कॉस्ट हर चीज़ की डिफाइंड है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना खर्चा इस पार्टी का या फिर इस कैंडिडेट का
हो चुका है तो वो एक बुक बनती है, एक्सपेंडिचर बुक, उसमें वो ऐड करते रहते हैं।